कैसे हैं? ऐसे तो आप लोग सब आलू फूल गोभी का सब्जी, आलू फूल गोभी फ्राई खाए हैं और खाते रहते हैं, पर मैं आज आप लोग के लिए आलू फूल गोभी मटर का एक ऐसी डिश लेकर आई हूँ जो आप लोग सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सोची आप लोग के साथ भी इस डिश को शेयर कर दूँ। आलू फूल गोभी कोरमा, तो चलिए देख लेते हैं। प्याज, हरी मिर्च और आलू। एक पैन में 2 गिलास पानी लेंगे और उसमें 1 चम्मच विनेगर व्हाइट वाली डालेंगे और फूल गोभी को डाल देंगे। अब फूल गोभी के साथ थोड़ी बड़ी बड़ी आलू काट कर भी डाल देंगे और करीबन 10-15 मिनट इसे धीमी आंच पर बॉयल करेंगे। देखिए इस तरह से। एक ऑनियन और 2 ग्रीन चिली का पेस्ट बहुत बारीक कर बना लेंगे। अब काजू को गर्म पानी में भिगोकर उसका भी बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी पानी देंगे और बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। एक ऑनियन बारीक काटकर ऑनियन चिली पेस्ट और काजू पेस्ट। अब जो फूल गोभी और आलू को विनेगर देकर उबालने के लिए रखी थी, फूल गोभी उबल गई है। अब इसको निकाल लेंगे और आलू भी हो गई है, उसको भी निकाल लेंगे इस तरह से। आलू थोड़ी बड़ी बड़ी ही होगी। अब एक पतीले में 2 गिलास पानी डालकर 100 ग्राम मिल्क पाउडर डालकर मिल्क तैयार कर लेंगे। देखिए बहुत पतला मिल्क नहीं होगा, इस तरह। अब एक पैन में 1 चम्मच ऑयल देंगे और फूल गोभी को हल्की ब्राउन कर लेंगे। देखिए हो गई। अब आलू को भी डालेंगे पैन में और हल्की ब्राउन होने तक भूनेंगे और थोड़ी नमक दे देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से उलट पलट कर इसे भून लेंगे और 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। देखिए आलू फूल गोभी भून ली, आलू भी रेडी है। निकाल ली दोनों को। अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है आलू फूल गोभी। देखिए एकदम से रेस्टोरेंट जैसा बनता है आलू फूल गोभी कोरमा। अब पैन में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल देंगे और ऑयल को गर्म होने तक थोड़ी देर मध्यम आंच पर रखेंगे और इसमें ऑनियन दे देंगे बारीक कटी हुई और ऑनियन को प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक पैन में 1 चम्मच ऑयल देकर गरम मसाला, लवंग, इलायची और दालचीनी डालेंगे और थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें ग्रीन चिली और ऑनियन पेस्ट दे देंगे। अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ऑनियन का स्मेल चले जाए। अब इसमें थोड़ी सी घी या बटर देंगे। अब इसमें जीरा धनिया का पाउडर और रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी पानी डालेंगे ताकि पैन में पकड़े नहीं और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे।
देखिए मिल्क तैयार है, उतार कर रख दी हूँ मैं। अब इसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे और फिर अच्छी तरह मिलाकर इसमें काजू वाला पेस्ट डाल देंगे। कितना सुंदर रंग हो गया है। अब इसमें फूल गोभी डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर आलू भी डाल देंगे और बहुत अच्छी तरह मिलाकर इसे ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि मसाला फूल गोभी आलू एकदम से मिक्स हो जाए। अब थोड़ी हरी मटर है तो वो भी डाल सकते हैं। फिर से इसे ढक देंगे 5-7 मिनट के लिए। सब मसाला जब फूल गोभी आलू मटर में समा जाए तब इसमें मिल्क पाउडर वाली मिल्क डालेंगे। अब पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ मिल्क डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 5-10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। देखिए अब इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे और थोड़ी सी नमक थोड़ी कम थी इसलिए। फिर ढक देंगे 5 मिनट के लिए। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच के लगभग। देखिए तैयार हो गई। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल ली और थोड़ी सी घी ऊपर से डाल दी और जो प्याज भून कर रखी थी उसे भी डाल दी। देखिए कितना सुंदर रंग है। रेडी हो गई। अब आप लोग खाइए, सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लगेगी। बनाइए, खाइए और हमें ज़रूर बताइए जो कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय कीजिए। बहुत ही ज़्यादा ठंड है फ्रेंड्स। हम लोग के तो पश्चिम बंगाल लग रहा है कश्मीर हो जाएगा। अब चलिए तो मैं फ्राइडे को फिर मिलती